गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। ये एक्सेल का पार्ट 10th है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एडिटिंग ग्रुप में से ऑटो सम कर लिया था, फिल हो गया था और क्लियर हो गया था। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। शॉर्ट एंड फिल्टर यानी आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है शॉर्ट A to Z, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए मैंने अपना जो कंप्लीट डेटा है उसको सिलेक्ट किया, जिसमें जो रोल नंबर है, ठीक है, जो रोल नंबर है वो 101 है। ठीक है, पहला जो रोल नंबर है 101 है, वो नेहा नाम है और वो फीमेल है। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है। सबसे पहले मुझे ये लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने के लिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए अगर आप नंबर्स लेते हो तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाता है, लेकिन यानी कि आपका पहला वाला कॉलम नंबर्स में है। ठीक है, आप जो शॉर्टिंग कर रहे हो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग करो तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आता है। और अगर आप जो शॉर्टिंग कर रहे हो वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, मान के चलो मैं पहले नेम है इसको सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, जो रोल नंबर है उसको छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्ट एंड फिल्टर में A to Z आएगा। ठीक है, तो ये नंबर और A to Z अगर आप ले रहे हो उसके हिसाब से शॉर्टिंग दिखाएगा, यानी कि आप टेक्स्ट ले रहे हो। तो मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करना है, तो रोल नंबर है वहां से मैंने सेलेक्ट किया है। शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले सकते हो, लेकिन मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए तो पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जो सबसे पहला रोल नंबर था वो 101 था, नेहा नाम था, फीमेल था, वो देखिए सबसे लास्ट में चला गया, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने लिया है Z to A, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने लिया है। तो लार्जेस्ट हमारा कौन सा रोल नंबर है, इसमें 116 है। मान के चलिए अगर यहाँ पे तो सीरियल नंबर्स में था, यानी 1 0 2 3 4 5, अगर कुछ नंबर ऊपर नीचे होते, जैसे यहाँ पर 110 है, इसको मैंने 120 कर दिया। ठीक है, 109 है, इसको 121 कर दिया। अगर अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हो तो आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। देखिए सबसे टॉप में क्या चला गया, अब 1 to 1 चला गया। अगर आपको शॉर्टिंग करना है, अब आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, तो आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करना होगा, तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा A to Z और Z to A। नेक्स्ट है कस्टम शॉर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपको नॉर्मल शॉर्टिंग करना है तो आप A to Z, Z to A असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज कर सकते हो। कस्टम शॉर्ट क्या है, अगर आपको कुछ एडवांस करना है तो उसके लिए कस्टम शॉर्ट होता है। सबसे पहले देखिए मैंने फर्स्ट जो रोल नंबर है 101, उसका नेम और जेंडर इनको सेलेक्ट किया है, और कंट्रोल के साथ कंट्रोल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे कुछ नेम और सेलेक्ट करने थे। ऐसे 4 रो को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कंप्लीट रो सेलेक्ट नहीं किया, जितने में मेरा डेटा है उतना मैंने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद मुझे अपने सेल को फिल करना है, तो फिल कलर पे जाना है और यहाँ से कलर ले लेना है। तो मैंने ये कलर ले लिया। नेक्स्ट मुझे ये भी सेल है, इनको भी फिल करना है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कलर लेना है। नेक्स्ट है मुझे कोई और रो है, वहाँ पे भी, यानी कि आपको ये याद रखना है, आप जो डेटा ले रहे हो उसमें कुछ ऐसे कलर ले लो जो अलग अलग जगह पर हो और सेम सेम से कलर हो। इन दोनों में मैंने सेम ले लिया एक ही साथ, तो ये कलर हो गया। अब हमें शॉर्टिंग करना है, लेकिन वो करना है कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, यानी अब रोल नंबर, नेम, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, अब होगा कलर्स का काम। तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा। डेटा सिलेक्ट करने के वक्त ये जरूर ध्यान रखना है, आपको रोल नंबर, नेम, जेंडर नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है, तो हमने अपना डेटा सिलेक्ट किया, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, कस्टम शॉर्ट पे जाना है। कस्टम शॉर्ट पे जब आप जाओगे तो शॉर्ट बाय में यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको कॉलम मिलेंगे। कॉलम, आपके पहले कॉलम में रोल नंबर है, सेकंड में नेम है और फिर जेंडर है। तो आपको जो शॉर्ट करना है वो कलर्स के अकॉर्डिंग तो करना है, लेकिन आपको कौन से वाले कॉलम को करना है। अब इसमें क्या चीज़ है,
जो ए वाले कॉलम में कलर है वही मेरे बी वाले में है, वही सी वाले में है। तो आप कोई सा भी कॉलम ले सकते हो। यहाँ से मैंने यहाँ पर रोल नंबर ले लिया कॉलम में। नेक्स्ट शो टोन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो सिलेक्शन करना है जिसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपने सेल को कलर किया है। तो हमें यहाँ से क्या लेना होगा, सेल कलर लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर, यानी आप कौन सा कलर, देखिए ये एक कलर है ऑन टॉप ऑन बॉटम, आपको टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है। तो इस कलर को मुझे टॉप में रखना है। तो ये पहले वाले कलर का काम हो गया। नेक्स्ट सेकंड कलर है, उसको सेकंड कलर को सेकंड पोजीशन देने के लिए क्या करना होगा, ऐड लेवल पर क्लिक करना है। जब आप ऐड लेवल पर क्लिक करोगे तो ये सेकंड वाले के लिए आ जाएगा कॉलम। आपको क्या करना होगा, यहाँ से कॉलम लेना है। तो इस कॉलम में भी हम रोल नंबर ही रखेंगे। शो टोन में हमें सेल कलर लेना है। अब सेकंड कलर कौन सा है, जो सेकंड पोजीशन पे आपको रखना है वो यही कलर है और मुझे ये ऑन टॉप रखना है। तो 2 कलर हो चुके हैं। अगर आपको कोई तीसरा कलर भी चाहिए आपको ऐड लेवल पर क्लिक करना है। फर्स्ट कॉलम लिया, सेल कलर ले लिया। अब आपको थर्ड पोजीशन पे कौन सा कलर रखना है, तो मुझे ये कलर ऑन टॉप रखना है। आपको बॉटम चाहिए आप बॉटम भी ले सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ से ओके कर देना है। देखिए जो कलर्स हमने लिए उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो गया ना यहाँ पे। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, आप कस्टम शॉर्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, अब कस्टम शॉर्ट का यूज़ आप और तरीके से भी कर सकते हो। मैं इस कलर को हटा रही हूँ जो मैंने यहाँ पर कलर लिया है, यानी कि पहले जैसे पोजीशन में कर लिया अपना डेटा, मैंने इसको अंडू कर दिया। अब मुझे चाहिए ये जो मेल और फीमेल है ये अलग अलग आ जाए, यानी मेल अलग आ जाए और फीमेल अलग आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, देखिए अब आप कंप्लीट डेटा नहीं सिलेक्ट करोगे। अगर आप कंप्लीट डेटा सिलेक्ट करोगे तो आप कस्टम शॉर्ट का यूज़ करोगे। अगर आप नॉर्मली भी मान के चलो आप मेल और फीमेल है उसको सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके आप यहाँ से ले रहे हो A to Z कर दिया। अब A to Z जब आप करोगे तो ये आपसे पूछेगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, एक्सपेंड द सिलेक्शन। यानी जब आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करोगे तो सिर्फ मेल और फीमेल में चेंज होगा। यानी कि अगर नेहा फीमेल है ना तो नेहा नेहा ही रहेगी, उसके आगे मेल भी आ सकता है, क्योंकि आप क्या लोगे, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। जैसे देखिए अभी करते हैं, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। तो नेहा जो है वो फीमेल है, सपना फीमेल है, अजय मेल है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है। राम मेल है जबकि यहाँ पर फीमेल आ रहा है। यानी कि हमने क्या लिया, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, जो चीज़ गलत हमने लिया था। तो आपको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन नहीं करना है। आपको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन जब करना होगा जब आप जितना डेटा सिलेक्ट कर रहे हो आपको उसको शॉर्ट करना है। उसके आसपास अगर कोई डेटा है उसमें चेंजेस नहीं करना है, तब आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करोगे। मैंने इसको अभी अंडू किया है। अभी के लिए देखिए हमें क्या करना है, अब अपने डेटा को पहले की तरह यानी मेल को अलग और फीमेल को अलग कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे इकट्ठा रखना है, मेल को अलग और फीमेल को अलग, और साथ साथ उनका नेम भी शॉर्ट होना चाहिए। यानी कि नेहा फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल ही आए, काजल फीमेल है तो काजल ऊपर आना चाहिए। तब हमें क्या करना होगा, हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा, कंप्लीट डेटा सिलेक्ट करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है। शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके आपको कस्टम शॉर्ट का यूज़ करना है। कस्टम शॉर्ट पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखिए हमने कलर्स तो नहीं लिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट बाय में मैंने यहाँ पर लिया सी कॉलम, क्योंकि मुझे सी कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट ऑन में कुछ भी नहीं रह रहा, यहाँ पे वैल्यू ही रहने देंगे, क्योंकि हमारे सेल में वैल्यू लिखा हुआ है, उसमें कोई भी कलर नहीं है। अब ऑर्डर में आपको A to Z करना है या Z to A, तो मुझे A to Z करना है और यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखिए नेहा फीमेल है, सपना भी फीमेल है, काजल फीमेल है, निक्की फीमेल है। यानी अब जो सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। जो डेटा में जो मेल है वो मेल में है,
जो स्टूडेंट मेल है उसके आगे मेल ही है और जो स्टूडेंट फीमेल है उसके आगे फीमेल ही है, क्योंकि हमने किसका यूज़ किया है, हमने कस्टम शॉर्ट का यूज़ किया है। इस तरह से कस्टम शॉर्ट सिर्फ कलर्स के अकॉर्डिंग ही शॉर्टिंग नहीं करेगा, अगर आप कुछ एडवांस शॉर्टिंग करना चाहते हो तब भी कस्टम शॉर्ट का यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है शॉर्ट एंड फिल्टर में, वो है फिल्टर। देखो आपकी जो मेन हेडिंग्स है जैसे रोल नंबर, नेम और जेंडर, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे मैं जिसका डेटा शो कराना चाहूँ अपनी स्क्रीन पे सिर्फ वो डेटा हम शो करा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन तीनों हेडिंग्स को, मेरे पास 3 हेडिंग है, तीनों हेडिंग को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद हमें शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर पर सिर्फ एक बार क्लिक करना है। जब आप फिल्टर पे एक बार क्लिक करोगे तो आपका जो सेल मेन हेडिंग लिखी हुई है जिस भी सेल में, उसके साथ में आपको एक डाउन पॉइंट दिखाई देगा। इस डाउन पॉइंट को कहते हैं फिल्टर। देखिए ये फिल्टर है और जैसे ही आप इस फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू आपको दिखाई देगा जहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल पे यहाँ पर राइट लगा हुआ है, आप इस राइट को हटा दीजिए। मुझे सिर्फ 101 का डेटा देखना है तो आप सिर्फ 101 के आगे ही राइट लगाओगे और उसके बाद ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आपको स्क्रीन पे सिर्फ 101 का ही डेटा दिखाई देगा, बाकी सभी आपने क्या कर दिया है, फिल्टर हटा दिया है। सभी के लिए आपने फिल्टर हटा दिया, आपको सिर्फ एक डेटा है उसको शो करना है। अच्छा अब आपको इसको क्लियर करना है, यानी आपको सारी चीज़ें देखनी है, सारे रोल नंबर देखने हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके आपको यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, जो भी डेटा आपने हाइड कर दिया था वो सारा आपको शो होने लगेगा। इसके अलावा अब चाहिए आपको कि आपको नेम जो है, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे नेम जो है वो सेम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नेहा टाइप कर दिया, मोनू है, सरोज है, सरोज की जगह भी नेहा टाइप कर दिया। अब मुझे सिर्फ नेहा नेम का जो है ना वो डेटा दिखाई देखना है, तो आपको ये जो नेम के आगे डाउन पॉइंट है यहाँ पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल से राइट हटाना है। नेहा जहाँ पर लिखा हुआ है उसके आगे वाले ब्लॉक में आपको क्लिक करना है और ओके करना है। 3 नेहा है तो तीनों नेहा का डेटा हमको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे मेल इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले कुछ बॉयज़ का नाम था, मैंने इसको नेहा कर दिया इसलिए यहाँ पर मेल दिखाई दे रहा है। अब अगर आप यहाँ पर कोई और नेम भी टाइप कर देते हो, मान के चलो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया रोहित, ठीक है। अब मुझे इसको हटाना है, यानी मुझे अभी भी सिर्फ नेहा नेहा का ही डेटा देखना है, तो शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीअप्लाई। रीअप्लाई पे आपको क्लिक करना है, जिससे अगर आपने फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर का आप यूज़ कर रहे हो और उसके बाद अगर आप कोई एंट्री करते हो तो उसको हटाने के लिए रीअप्लाई का यूज़ करना होगा। आपको सारा डेटा देखना है, उसके लिए आप क्लियर पर क्लिक कर दीजिए, सारा डेटा आपको शो होगा। देखिए मैंने लास्ट में जो नाम लिखा था रोहित, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइंड एंड सेलेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।